हरि ओम तत्सत। गीता जी में आज श्रद्धा के विषय में बताया गया है। श्रद्धा द्विधा श्री हरिगीत गीते दैवी प्रसंगे निमता सुरीचा। दैवी सदा सत्व गुणेन युक्ता रजस्तमोभ्याम परा निबुद्ध्या। भगवान ने गीता में श्रद्धा को मनुष्य मात्र का साक्षात स्वरूप कहा है। यानी श्रद्धा सबसे प्रमुख चीज है। श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। यो यश्रद्धा स एव सः। गीता जी के 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है, वैसी ही उसको सफलता मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इंद्रियों से, अंतःकरण से जिस विषय का ज्ञान नहीं होता उस विषय में आदर भाव सहित जो दृढ़ विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। उसे श्रद्धा कहते हैं। उस श्रद्धा के 2 विभाग होते हैं, एक दैवी और दूसरी आसुरी। जिस श्रद्धा से अर्थात मन से श्रद्धा करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं, वह श्रद्धा दैवी विभाग श्रद्धा है। यानी दैवी श्रद्धा है। और जिस श्रद्धा से अर्थात जिनमें श्रद्धा करने से जीव बंधन में फंसता है, सांसारिक बंधनों में उलझ जाता है, उससे अधोगति प्राप्त होती है, उस श्रद्धा को आसुरी श्रद्धा कहा है। इन्हीं 2 विभागों को सात्विकी, राजसी और तामसी भी कहा है। अर्थात दैवी श्रद्धा को सात्विकी, आसुरी श्रद्धा को राजसी तामसी कहा है। भगवान और उनके मत में महापुरुष और उनके वचनों में, ग्रंथों में, शास्त्रीय स्वकर्मों में सात्विक श्रद्धा होना जरूरी है। यानी जो शास्त्रीय विधान पूर्वक यज्ञादि कर्म किए जा रहे हैं, या जो जप या अनुष्ठान आदि पाठ आदि किए जाते हैं, तब किया जाता है, तो इनमें सात्विक श्रद्धा का होना परमावश्यक है। देवताओं में और सकाम अनुष्ठानों में, यक्ष राक्षसों में, भूत प्रेत आदि में जिनकी श्रद्धा होती है, जिनका विश्वास होता है, वह आसुरी श्रद्धा कहलाती है। उसमें राजसी और तामसी भाव मिश्रित होते हैं। गीता में इनका वर्णन इस प्रकार किया है। दैवी श्रद्धा
भगवान और उनके मत में श्रद्धा संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन यानी लगन पूर्वक लगे हुए मन से मेरा भजन करते, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक। नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम सिद्धा से युक्त होकर और मेरे में मन को लगाकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। गीता जी के 12वें अध्याय के 2 श्लोक में मेरे में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए जो भक्त इस धर्म में अमृत का रुचि यानी लगन पूर्वक भाव पूर्वक सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। गीता जी के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक। जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर यानी जिनकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई खराबी नहीं है, ऐसी दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुष्ठान करते हैं यानी पालन करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गीता जी के 3 अध्याय के 31वें श्लोक। अब महापुरुष और उनके वचनों में श्रद्धा। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे सामान्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। और महापुरुष अपनी वाणी से जिसका जो विधान बनाते हैं, नियम बना देते हैं, दूसरे लोग उसका अनुवर्तन करते हैं, पालन करते हैं। 3 अध्याय के 21वें श्लोक में जो लोग कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग आदि साधनों को जानते प्रत्युत केवल महापुरुषों के वचनानुसार चलते हैं, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। जो ये मृत्यु लोक है, जन्म मृत्यु रूपी ये संसार है, इस संसार से तर जाते हैं। 13वें अध्याय के 25वें श्लोक। अब ग्रंथों में और शास्त्रीय शुभ कर्मों में श्रद्धा। जो मनुष्य दोष दृष्टि ना रख करके यानी जिनकी दृष्टि में कचरा ना हो, शुद्ध हो जिनकी दृष्टि, श्रद्धा पूर्वक इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के ऊंचे लोक को प्राप्त होगा। यानी गीता जी के श्रवण का इतना महत्व है। गीता जी के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कर्तव्य यानी जो करने योग्य कार्य हैं, अकर्तव्य यानी जो ना करने योग्य हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए, इनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण हैं। क्योंकि शास्त्र ही हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि किस कर्तव्य को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा नहीं, किस कार्य में दोष है, पाप है, और किस कार्य में दोष नहीं है, पुण्य है, वह शुद्ध है, शाश्वत है। अतः शास्त्र को सामने रखकर ही कर्म करना चाहिए।
शास्त्र को सामने रखने से मतलब यह है कि किसी भी कार्य को करने के समय यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें क्या मार्ग बताया है, हमें क्या शिक्षा दी है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें कौन सा काम करना उचित है, कौन सा काम अनुचित है। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में जो शास्त्र विधि को अर्थात कौन सा कार्य किस विधि से करना है, इस बात को नहीं जानते, पर शास्त्रीय शुभ कर्मों में जिनकी श्रद्धा है और जो श्रद्धा पूर्वक यजन भजन पूजन मनन चिंतन पाठ करते हैं। 17वें अध्याय का पहला श्लोक, वे सात्विकी दैवी संपत्ति वाले कहलाते हैं। यजन्ते सात्विका देवान, 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। सात्विक तप में श्रद्धा, परम श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर किसी भी कर्म को करने में उसके फल की इच्छा न रखते हुए मनुष्यों के द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से जो कार्य किया जाता है उसको सात्विक कार्य कहते हैं। 17वें अध्याय का 17वां श्लोक, यह सब दैवी श्रद्धा का विभाग है। अब आसुरी श्रद्धा क्या है? देवताओं में और सकाम अनुष्ठानों में, यानी फल की इच्छा रख करके जो अनुष्ठान किए जाते हैं, तो वह सकाम अनुष्ठानों में श्रद्धा। जो मनुष्य जिस जिस देवता का श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूजन करते हैं या करना चाहते हैं, उस देवता के प्रति मैं उनकी श्रद्धा को मजबूत कर देता हूं। दूसरे अध्याय 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में करते तो है मेरा ही पूजन, ऐसा भगवान ने कहा है, लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं। उनके पास वह शास्त्रीय विधान नहीं है। यक्ष राक्षसों में और भूत प्रेत आदि में श्रद्धा। राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और जो तामसी मनुष्य हैं वह भूत प्रेत आदि का पूजन करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। 7वें अध्याय का चौथा श्लोक, यह सब आसुरी श्रद्धा का विभाग है। श्रद्धा के साथ जब तक दोष दृष्टि रहती है तब तक श्रद्धा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होती। अतः भगवान से श्रद्धा के साथ अनसूयन्तः और अनसूयः ऐसा कहा गया है। श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, 3वें अध्याय का 31वां श्लोक। और श्रद्धावान अनसूया, 18वें अध्याय का 71वां श्लोक। श्रद्धावंता अनसूयंता 3 अध्याय का 31वां और श्रद्धावान अनसूया 18वें अध्याय का 31वां।
71वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा तो है, पर दोष दृष्टि रहित हो। उस श्रद्धा में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, उसमें कोई खराबी ना हो। गीता में दैवी श्रद्धा का प्रयोग साधकों के लिए ही आता है। जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, उनके लिए आता है, सिद्धों के लिए नहीं। कारण कि साधकों को सिद्धि प्राप्त करनी होती है, अतः उनके लिए दैवी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। परंतु जो सिद्ध पुरुष हैं, वह तो बहुत पहले सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अतः उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात अनुभव हो गया है। यानी ईश्वर का उनको अनुभव पहले ही हो चुका है। कई सिद्धों को तो यहाँ तक कि दर्शन भी हो चुके होते हैं, अतः उनके लिए दैवी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। गीता जी ने दैवी श्रद्धा को इतनी मुख्यता दी है कि बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान, जप आदि शुभ कर्म किए जाएं तो वह सब असत्य हो जाते हैं, यानी उनका फल नहीं रहता। जैसे कि श्रीमन्मानस रामचरित्र में कहा है कि कवन्यो सिद्धि की बिन विश्वासा, बिन हरि भजन की भव भय नासा। यानी कोई सी भी सिद्धि बगैर विश्वास के प्राप्त नहीं होती। उसमें श्रद्धा का होना परमावश्यक है, विश्वास का होना परमावश्यक है। निष्काम भाव से भगवान आदि में श्रद्धा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जन्म मरण के चक्कर से जीव छूट जाता है, संसार बंधन से छूट जाता है, और सकाम भाव से देवता आदि में श्रद्धा करने से मनुष्य संसार के बंधन में उलझता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करना दोष नहीं, बंधन करने वाला नहीं, बल्कि वह भी कल्याण को देने वाला है। परंतु भूत प्रेत आदि में श्रद्धा करने से अधोगति प्राप्त होती है, नरक की प्राप्ति होती है। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्योंकि भूत प्रेतों की उपासना में निष्काम भाव हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वह दूसरों के अनिष्ट के लिए, किसी ना किसी कार्य की सिद्धि के लिए ही भूत प्रेतों की उपासना की जाती है। भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करने से पतन होता है, नरक की प्राप्ति होती है। हाँ, अगर उन भूत प्रेतों के उद्धार के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार के स्वार्थ का भाव न रखते हुए उनको जल दिया जाए, गया श्राद्ध की जाए, उनको गीता जी का श्रवण कराया जाए, उनको श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ सुनाया जाए, जिससे कि उनका उद्धार हो, उनकी यह योनि छूटे, तो इसमें जो है कोई दोष नहीं होता, बल्कि साधक का कल्याण होता है। हरि ओम तत्सत।